ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तवृंद का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 4। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमारी एक जो है अक्रोनिम जो है इस अध्याय का हमने रखा है हेड, HEAD। तो H हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 श्लोकों में हमने जाना भगवान प्रोत्साहित करते हैं सुनने के लिए। हम सब लोगों को सुनने के लिए तत्पर करते हैं कि हमें सुनना चाहिए। और किससे सुनना चाहिए? ऑथेंटिक गुरु से सुनना चाहिए, परंपरा से सुनना चाहिए। और स्वयं भगवान यहाँ पे खुद सुना रहे हैं, तो स्वयं कृष्ण की वाणी से हम सुनेंगे। अब भगवान यहाँ पे हमको बताना प्रारंभ करेंगे कौन से वो हमें ज्ञान देंगे, है ना। तो ज्ञान में हमने जैसे पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि ये जो ज्ञान है तत्व ज्ञान है ना। तो तत्व ज्ञान में सब आ जाता है, क्या? ईश्वरा, जीवा, प्रकृति सब आ जाएगा। तो सबसे पहले जो वो तत्व को लेंगे वो कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में वो बताना प्रारंभ करेंगे। और इसमें देखिए आप, पृथ्वी तत्व में वो सारे जो है तत्वों का वर्णन करते हैं, पर मुख्यतः 8 जो है तत्व का वर्णन आज वो करेंगे। वैसे तो कितने 24 तत्व हैं, पर ये 8 तत्व जो है वो बेसिक हैं। इसी के जो है साथ में दूसरे तत्व भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी पे चर्चा करेंगे। टाइम कम है और कंटेंट जो है हमारा बहुत सारा है। चलिए देखते हैं। तो श्लोक संख्या 4 अध्याय 7। भूमिरापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। भूमिरापो अनलो वायो खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले उन्होंने बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना प्रकृतियां हैं। भिन्ना है, सेपरेट है, पर भगवान की ही है। और क्या है? भगवान की शक्तियां हैं। ठीक है, मेरी ही भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं, सब भगवान से ही निकली हैं। ठीक है, पहले हम तात्पर्य पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से हमको डिटेल में समझाया है। इतना ही नहीं समझाया, शिला प्रभुपाद ने उसमें एड ऑन किया है, तो हमको उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तात्पर्य संतोषनी माता जी पहले पढ़ेंगी। यस माता जी। आपका माइक बंद है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों यानी विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सात्व तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः स्रष्टुं द्वितीयं द्वन्द्व संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है,
जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वो भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंश द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण का नहीं जानता वो यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण का इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्न भिन्नताएं नहीं ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षयी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेगा? ना पढ़ लूं? किरण किरण माता पढ़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें से 5 इंद्रिय विषय के नाम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में से ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पुण्य ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विश्व भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। यह मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनमें से भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्याय दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, संतोषनी माता जी और किरण माता जी। तो देखा आपने लास्ट में जो ये तत्वों की बात हो रही है, तो इसमें क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद कि एक तो हमारे 8 मेन विषय हो गए, 5 इसमें बताए और उसकी इंद्र विषय जो हो गए वो ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो 24 तत्व होते हैं और महतत्व भी होता है, पर जो सांख्यवादी होते हैं, नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय उनको माना जाता है और वो उनको जानते भी हैं, पर विडंबना ये है कि वो तत्वों का ज्ञान जानने के बाद भी ये नहीं जानते कि ये इसका मूलभूत स्रोत क्या है। वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो उसी को एम्फसाइज करने के लिए, स्थापित करने के लिए शिला प्रभुपाद क्या करते हैं, ये जो है सात्वत तंत्र से उल्लेख जो ये श्लोक है, इसको उन्होंने यहाँ पे इस श्लोक में स्थापित किया है कि भगवत गीता तो कोई भी पढ़ता है ना, सांख्य भी पढ़ते हैं, तो ये पढ़ेंगे तात्पर्य तो उनको समझ में आएगा कि स्रोत कौन है हर चीज के। पर इस श्लोक में जो है खाली 8 तत्वों का
वर्णन किया गया। तो पहले हम उनकी चर्चा करते हैं, उसके बाद इस श्लोक को भी वर्णन करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि स्रोत कौन है और कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक, छठा श्लोक और सातवां श्लोक, इन 7 श्लोकों में ईश्वर, प्रकृति, जीव, इन तीनों की व्याख्या की जाएगी। ठीक है, 7 तक के श्लोकों में, ये 12 तक का सेक्शन है जो आज से शुरू हो रहा है, 7 से लेके 12 तक का, जिसमें क्या है, एसेंस है ना, परसीविंग कृष्णा, मतलब भगवान को जानना और समझना। 4 से लेके 12 तक के श्लोकों में हम जानेंगे कि कैसे भगवान कौन है, भगवान से कैसे हर चीज का वो स्रोत है, पर उसमें भी 4, 5, 6, 7 इन श्लोकों में ईश्वर, जीवा, प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आज किसका शुरू हो रहा है, प्रकृति से। तो सबसे पहले लोग क्या बताते हैं इसमें, कि ये जो है 8 मटीरियल साइंस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिक शक्तियां जो है, साइंस, उसको बता रहे हैं भगवान। जितना भी आप ये भौतिक जगत देख रहे हो, ये इसी से ही बना है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तत्वों से ही बना है। और हम कौन है, हम अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं। तो देखिए, एक हो गया ब्रह्मांड और एक हो गया अंड, तो हम क्या है, एक छोटे से अणु हैं। ब्रह्मांड और अणु, हमारे अंदर भी यही है ना, पृथ्वी, जल, वायु, सब, आकाश हमारे अंदर भी है और पूरे ब्रह्मांड में भी है। और इन सब की रचना कौन करता है, भगवान करते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं भूमि। सबसे पहले उन्होंने बताया भूमि। भूमि का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी से उसका जो दूसरा संबंध है वो क्या है, पृथ्वी से हम पृथ्वी को देख सकते हैं अपनी इंद्रियों से, और उसकी सुगंध को भी सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो इंद्र विषय हो गया। इंद्र विषय क्या हो गया, सूंघना, नाक हो गया इसमें, नोज हो गई, और विषय क्या हो गया, खुशबू। ठीक है, तो इस विषय में हमें खुशबू भी मिलती है, हम देख भी सकते हैं और हमारी इंद्रिय से कनेक्ट भी है। दूसरा क्या है, आपह। आपह का मतलब क्या है, जल। अब जल को क्या करते हैं हम, ध्यान से आप लोग इसको सुनते जाइएगा, ये सारे 24 तत्वों को जो है पूरा कवर कर लेगा। आपह मतलब का होता है जल। जल को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हमारी जिह्वा को, हमारे इस इंद्रियों को भी संकेत कर देती है, और हम उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, अनलह। अनलह का मतलब क्या है, अग्नि। अग्नि क्या है, अग्नि हमारी दृष्टि उसको देख सकती है, देख सकती है ना। और तो हमारी ये आंखें इंद्रियों को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को। फिर उसके बाद क्या है, वायु। वायु, वायु से आप बताइए, वायु हमारे किस इंद्रिय से जो है कनेक्ट करेगा, स्पर्शेंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श। यस, क्योंकि वायु आती है तो हमें पता चलता है, महसूस होता है। पर अब आप देखिएगा, ये जो तत्व दिए हैं ऊपर से, हमने जो शुरू किया, भूमि और जल, अग्नि, यहाँ के बाद अब क्या है, सटल होता जाएगा। अब ये दिखना बंद हो जाएगा, अब ये सिर्फ महसूस होगा। ये बहुत गूढ़ विषय है। ठीक है, तो ये सेटल होता जाएगा धीरे धीरे धीरे, जैसे आगे बढ़ेंगे तत्व में, ये सब सेटल होते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब सिर्फ वायु, वायु को हम देख नहीं सकते, पर वायु को हम महसूस कर सकते हैं, हम अपने स्किन पे उसको, उसका प्रभाव समझ सकते हैं। उसके बाद आ गया खम। खम का मतलब क्या है, खम का मतलब होता है आकाश। आकाश, और जिससे खम से क्या होता है, ध्वनि, है ना। तो ध्वनि हमको आकाश से सुनाई देती, स्पेस हमको मिलता है, ईथर बोलते हैं इसको, है ना, ईथर। और ये क्या है, अब ये आंखों से भी दिखाई नहीं देता है और महसूस भी नहीं होता, टच भी नहीं कर सकते आप इसको। आप ये कहने के यहाँ पे स्पेस है, पर अगर इस तत्व का ज्ञान है आपको, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, खम का मतलब क्या होता है, आकाश का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आ गए 3, ये और भी सटल है, क्या है, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन क्या है, माइंड। अब माइंड में हम क्या करते हैं, हम थॉट्स जो हमारे होते हैं वो हमारे मन से होते हैं, है ना। तो ये वृत्ति, जो हमारी इंद्रिय वृत्ति होती है ना, ये वृत्ति को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, और उससे हम ये सारी चीजें कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है धृति, धारण करना, जो है। अब इसमें हमारा जो है डिटर्मिनेशन जो हमारा होता है, धारण करने की जो शक्ति होती है, ये सब हमारी बुद्धि के अंतर्गत आ जाती है। ये सब क्या हो गए, बहुत सूक्ष्म हो गए ना, ये स्थूल नहीं है, सब सूक्ष्म है, बहुत सटल है। उसके बाद आ गया अहंकार। अहंकार में क्या है, अहंकार में जो है हम अपनी पहचान करते हैं। और हम अपनी कौन सी पहचान कर लेते हैं, हम अपनी झूठी अहंकार जो है, झूठी पहचान करते हैं, मतलब मिथ्या अहंकार हमारे अंदर होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे सबके अंदर ये अहंकार होता है, पर हमको इस मिथ्या अहंकार से निकल के
सही अहंकार पे होना चाहिए। क्या? क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। हमारी अहंकार क्या रहता है? मैं ये हूँ, ये मेरा शरीर है, ये सब कुछ मेरा है। ये धारणा से हम बाहर, हमको निकलना चाहिए। तब निकलेंगे जब हमें ये सारे तत्वों का ज्ञान होगा। अब इसी से संबंधित थोड़ा सा मैंने और विषय थोड़ा बढ़ाया है, जिससे हमें और अच्छी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये जो तत्व जो समझ लेता है, क्योंकि भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद के 26वें जो है अध्याय में, ये अध्याय 26 में ही पूरा डिटेल है, पर श्लोका अलग अलग है। तो 26वें अध्याय के 46 श्लोक में कपिल देव माता देवहूति से, जो स्वयं भगवान है, वो इन सारे तत्वों का 5-5 लक्षण देते हैं। अब ये अगर हम लक्षण सुन लेंगे तो हम हर जगह भगवान का प्रेजेंस देख सकते हैं। करेक्ट? तो चलिए, तो सबसे पहले है कपिल देव जो है देवहूति माता से पृथ्वी तत्व के बारे में बताते हैं। हम सबको पता है, पर जो शास्त्र में लिखा है वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि जो ये पृथ्वी है किस काम आती है, जो मिट्टी है वो किस काम आती है। तो सबसे पहले अर्च विग्रहों का निर्माण होता है इससे, आवास स्थानों का निर्माण होता है इससे, वस्तुओं को धारण कर सकते हैं, मतलब कि हम पॉट बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तो वस्तुओं को धारण कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, स्थान का विभाजन कर सकते हैं। माने कि आपने देखा होगा गाँव में, खेतों में जो मेड़ होती है, वो दीवार बना दी तो 2 स्थानों का विभाजन हो गया। और उसके बाद जो है सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है कि प्राणियों को अलग अलग पहचान देते हैं। अब आप बताइए प्राणियों की अलग अलग पहचान कैसे? तो एक गाना आपने सुना होगा पहले का, मुझे हमेशा याद आता है ये गाना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। इसी में सही बात है। अब ये भगवत गीता पढ़ते तो ये गाना समझ में आ जाता पहले से ही कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई है ना। इसी में आता है, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। करेक्ट? तो हम सब क्या है, माटी के ही पुतले हैं। इसी माटी से ही बने हैं और इसी माटी में चले जाएंगे। फिर अहंकार किस बात का? तो इसी तरीके से उस श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि हम सब लोग जो है पृथ्वी से ही बने हुए माटी के पुतले हैं। फिर आ जाता है दूसरा, दूसरा तत्व क्या हो गया हमारा, जल। तो इसकी व्याख्या सेम अध्याय में 3:26-43 में आता है। आप लोग खोल सकते हैं, बाद में जाके आराम से इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें वह लक्षण बताते हैं, वो क्या है, वस्तुओं को गीला करता है जल, है ना, किसी भी वस्तु को गीला करने के काम आता है। और जल से मिश्रित पिंड बनते हैं, जिसको हम लोग अपने पूजा पाठ में यूज करते हैं, पिंड बनते हैं। उसके बाद जो है अगर जल नहीं होगा तो पिंड भी नहीं बन सकते। तो कितना इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इसमें जो है प्यास को दूर करता है जल, हमारा जीवन की रक्षा करता है जल, वस्तुओं को ताजा रखने के कार्य आता है जल, वस्तुओं को मुलायम बनाता है जल, गर्मी दूर भगाता है जल। और किसी की भी मात्रा अगर बढ़ानी हो, जैसे दूध वाले करते हैं, जल मिला दिया तो पान दूध जो है ज्यादा हो गया तो उसके भी कार्य आता है जल। ये सब श्रीमद् भागवतम में आता है। उसके बाद अग्नि तत्व है ना, तो अग्नि तत्व का जो है श्लोक संख्या 40 में डिस्क्राइब किया गया है। इस तरीके से अग्नि हमको प्रकाश देता है, भोजन पकाने के कार्य आता है, प्यास उत्पन्न करता है। प्यास उत्पन्न मतलब क्या है, तो जो हमारे अंदर जठराग्नि है वो जब प्रज्वलित होती है तो हमें प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। तो इस तरीके से, और शीत को नष्ट करता है ना, जैसे अभी मुझे बहुत ठंड लगती है तो क्या है, गर्मी, गर्मी के लिए गर्म जैकेट पहन रखी है, तो ये हमारे को गर्मी, शीत हमारी नष्ट करती है। किसी भी चीज को सुखाने के लिए जो है अग्नि कार्य आती है। और क्या है, जल को भी सुखा सकती है, अग्नि जल को भी सुखा देती है, भोजन पकाने का कार्य करती है, भूख उत्पन्न करती है जैसे हमने बताया था, और पके हुए जल को भी अग्नि पचा देती है। सॉरी, पिए हुए जल को भी अग्नि पचाती है। तो हम जब जल पीते हैं अंदर, वो हमारा पचाने का कार्य कौन करती है, अग्नि करती है, मतलब जल को फायर पचाती है। उसके बाद आ गया वायु। वायु के लिए डिस्क्राइब किया गया है 27वें श्लोक में, सेम कैंटो सेम अध्याय। उसमें क्या बताते हैं, 37 में, सॉरी, उसमें बताते हैं कि वस्तुओं में कंपन उत्पन्न करती है वायु, है ना, पत्ते हिलते हैं, कोई भी चीज हिलती है तो किसके कारण हिलती है, वायु के कारण हिलती है। पदार्थों के कण जो है आपस में मिलते हैं। तो आपने देखा होगा जिसने भी साइंस पढ़ी है, यहाँ पे हमारी रागनी माता जी हैं, है ना, बायोटेक में, इसमें सब में बताते हैं ना कि एक पौधा दूसरे पौधे से हवा से क्या होता है, मिलता है, और मिलने से क्या होता है, उसके कण गिरते हैं, वहीं से दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता है ना। तो इस तरीके से कणों को आपस में मिलाते हैं, तो वो भी जो है वायु के कारण ही होता है। और जो हम अच्छी अच्छी सुगंध लेते हैं,
है ना, घर में क्या पक रहा है, पड़ोसियों के क्या पक रहा है, या कुछ भी कहीं से, वो सिर्फ और सिर्फ वायु की वजह से ही हमारे यहाँ तक आती है, आकाश में घूमती है और हमको प्राप्त होती है। और खम भी जो है, वायु, खम जो ये आती है ध्वनि, वो भी वायु के कारण ही हमको सुनाई पड़ती है। और उसके बाद जो है जो ये एरोप्लेन उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं, ये सब वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। इंद्रियों को बल प्राप्त होता है। अब मुझे आप बताइए, ये इंद्रियों को बल कैसे प्राप्त मिलता है? दिमाग लगाइए, इंद्रियों को कैसे बल प्राप्त होगा? ऑक्सीजन आता है ना श्वास से, तो जीवन नहीं होगा तो इंद्रिय से। यस, तो हम लोग जो अनुलोम विलोम करते हैं तो क्या करते हैं, वायु की तो संचार करते हैं, तो हमारे अंदर, तो देखिए कितनी अच्छी तत्व है ये ज्ञान, जो बाहर दिख रहा है वो हमारे अंदर भी है। तो ये जो चीजें हम सुन रहे हैं ये हमारे अंदर भी, जैसे अग्नि हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, तो वायु जो अंदर बाहर करते हैं तो उससे होता है, उससे हमारे शरीर को और इंद्रियों को बल मिलता है। और अगर किसी के शरीर की बाहर की वायु रुक जाती तो आपको सोचिए, हम लोग को सांस नहीं आती, अगर किसी के अंदर की वायु रुकती तो क्या होता है, उसको लकवा मार जाता है। उस स्थान में जहां पे वायु नहीं पहुंचती है, इंद्रियों में जोर नहीं पहुंचता है, उसकी नसें कमजोर पड़ जाती हैं, उसी जगह का वो शरीर काम नहीं करता है। मुझे तो अभी एक्सपीरियंस हो गया थोड़े दिनों पहले ही तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं पांचवें तत्व पे, वो है खम, मतलब कि आकाश। इसका डिस्क्राइब किया गया है 34वें श्लोक में। प्राणियों को स्थान प्राप्त होता है ना, जैसे भी हम लोग, आप लोग सब लोग हैं अपने रूम में, आप अकेले ही हैं, आपको महसूस हो रहा होगा कमरा खाली है। जब चार पांच लोग बहुत भर जाते हैं, आपको लगता है अरे बहुत उमस हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे खम की कमी हो जाती है, आकाश की, स्पेस की कमी हो जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है पर वो हमको महसूस होने लगती है। और खम जो है सभी के बाहर रहता है, जिससे कि हम गति कर सकें, और इसी तरीके से भीतर भी रहता है, जिससे कि हमारी नाड़ियों में, स्थान में खून दौड़ता है। बाहर भी खम और अंदर भी खम, बाहर भी आकाश अंदर भी आकाश, तो जिससे जो खून दौड़ता है वो स्पेस होने की वजह से खून दौड़ता है। अगर, तभी तो कहते हैं ना कि ब्लॉकेज हो गया, वहां पे वो खम कम पड़ गया और इसी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये अंदर की साइंस और बाहर की साइंस यहाँ पे इसकी तरह बता रहे हैं। और आकाश के कारण जो है इंद्रियां कार्य कर पाती हैं। जो हमारी इंद्रियां सारी कार्य कर रही हैं वो स्पेस की वजह से कर रही हैं। ट्रेन में चले जाइए, बॉम्बे वाली ट्रेन में, फिर आपके ना हाथ चलेंगे ना पैर चलेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं होता वहां पे। इसी तरीके से आकाश के कारण मन में भी जो है स्थान रहता है। तो ये जो खम है, आकाश है, ये हमारे मन में भी है। तो मन में कैसे रहता है, जो हम थॉट करते हैं, जो सोचते हैं, विचार करते हैं, तो कहते हैं ना घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं, तो अंदर भी ये खम रहता है, जिसकी वजह से हमारे थॉट प्रोसेस आते हैं जाते हैं घूमते हैं, उनको अच्छा स्पेस मिला हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि अ, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, ज्यादा स्पेस खाली रखोगे तो क्या होगा, उल्टी सीधी चीजें आ जाएंगी, है ना। ये साइंस हमारे पहले के लोगों को सबको पता थी कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग। तो इसीलिए हम लोग अपना जो है दिमाग में हमेशा भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता जी और भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं, जो खाली स्पेसेस में भगवान की चीजें आ जाएं। अब आ जाते हैं मन पे। तो मन के बारे में विषय रखा ये है 27वें श्लोक में। उसमें क्या है कि मन की शक्तियां होती हैं, मन संकल्प करता है और विकल्प करता है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये मन के विषय होते हैं, मन का तत्व है ये, जो कार्य करता है, ठीक है। अच्छी चीजों के लिए संकल्प करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो मन क्या करेगा, आपको विकल्प देता रहेगा, नहीं ठीक है, आज नहीं उठे तो कोई बात नहीं, कल उठ जाएंगे, आज मंगला आरती नहीं गए तो कल चले जाएंगे। ये क्या है, ये उसका कार्य है, मन ऐसे ही कार्य करता है। तो ये सब चीजें श्रीमद् भागवतम में बताई जाती है। फिर उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि का वर्णन आता है 30वें श्लोक में। तो उसमें बताते हैं 5 लक्षण, ये सब हम लोगों ने सुने, 8 8 लक्षण, अभी इसके बारे में सिर्फ 5 लक्षण है। कौन से हैं? बुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बुद्धि हमेशा संदेह करता है, अगर कोई डाउट कर रहा है तो किससे करता है, बुद्धि की वजह से वो डाउट करता है। और विपरीत ज्ञान को अपना अपनाता है। जैसे मान लीजिए कोई ज्ञान है, जैसे हम शरीर हैं, तो अगर सही ज्ञान में आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, बुद्धि आपका सहयोग करेगी और बताएगी कि नहीं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। नहीं तो बुद्धि क्या करेगी, अरे हम तो शरीर है, हमारे शरीर में ये परेशानी मत करो। ये बुद्धि कार्य ऐसे ही करती है। और उसके बाद है निश्चय करने की जो धारण शक्ति होती है वो भी बुद्धि से ही आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 है। उसके बाद क्या है, स्मृति। तो बुद्धि हमको जो है स्मरण शक्ति दिलाती है। उसके बाद है 5वां, बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि की वजह से ही हम नींद ले पाते हैं, हम सो पाते हैं, निद्रा। क्योंकि अगर अपनी बुद्धि को क्रियाशील रखना है तो हमको पर्याप्त जो है नींद लेनी पड़ेगी। अगर हम नींद पूरी नहीं लेंगे तो हमारी बुद्धि इफेक्ट होगी, और बुद्धि इफेक्ट होने से फिर हम आगे का कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये तत्व हमने यहाँ पे
जान लिया। उसके बाद जो है आठवां, आठवां क्या है? अहंकार। अहंकार के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि किस तरीके से फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है। और इंद्रियां भी हमारी शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म लेती हैं। इंद्रियां भी हमारी शुद्ध चेतना से, हमारी चेतना शुरू से ही शुद्ध रहती है, पर क्या होता है, मिथ्या अहंकार से वो क्या होता है, इसको उत्पन्न करती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? और ये कैसे उत्पन्न होता है? हमारे सबको स्वाधीनता दी गई है, छूट दी गई है, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो जो हमको स्वतंत्रता दी गई उसका सदुपयोग अगर करेंगे तो फिर ये क्या है, फॉल्स ईगो से ईगो, ईगो जो हमारा सही ईगो है वो आ जाएगा। नहीं तो दुरुपयोग करने से ये हमारा क्या करता है, हमारा पतन हो जाता है और हम हमेशा फॉल्स ईगो में रहते हैं। उसके बाद जो है, अब ये हो गया हमारे 8 तत्व, है ना। तो श्लोक यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो जाता है जो भगवान ने बताया है। इसके बाद लास्ट का एक शब्द आता है, भिन्ना प्रकृति तिष्ठ था। इसका मतलब क्या है? तो आप इसको ट्रांसलेशन में देखेंगे कि पृथक है भगवान की शक्तियां, है ना। 8 प्रकार की भगवान की शक्तियां पृथक है। पृथक से मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे क्लास कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने घर में बैठी हूँ, जूम पे क्लास कर रही हूँ, ठीक है, मैं ही कर रही हूँ क्लास। अब ये क्लास क्या होगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगी, यूट्यूब में चली जाएगी, करेक्ट। तो बहुत से लोग जो नहीं है इस सत्र में, वो यूट्यूब में देखेंगे। तो क्या वो मुझे ही देखेंगे? यस, मुझे ही देखेंगे। मेरी आवाज को सुनेंगे? यस, मेरी आवाज को सुनेंगे। भगवत गीता को ही सुनेंगे, करेक्ट, भगवत। पर क्या मैं वहां पे रहूंगी? नहीं ना, मैं तो अपने घर पे हूँ, करेक्ट। वो रिकॉर्ड हो गया। तो इसी तरीके से ये जो भिन्ना शक्ति है, भगवान की ही शक्ति है, पर भगवान नहीं है वहां पे। भगवान की शक्तियां, तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी ही शक्तियां हैं, पर ये क्या है, भिन्ना है, मुझसे अलग भी है। अब इसमें क्या आ जाता है, अचिंत्य भेदा भेद है, पर नहीं भगवान वहां पे भी। एक बहुत अच्छा, बहुत थोड़ा सा अजीब सा है, पर ठीक है। वो भगवान से एक बार, सॉरी, शिला प्रभुपाद से एक जो लेडी होती है, जब ये तत्वों की बात सुनती है तो वो कहती है कि अच्छा, सब कुछ भगवान की प्रकृति है, तो ये इतनी हैवॉक क्यों है, इतना उत्पात क्यों होता है इस पृथ्वी में, जब आपकी ही सारी शक्तियां, सब कुछ आपका ही है, तो अच्छी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, भगवान की तरह अच्छा होना चाहिए, क्यों ऐसा हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा गलत दिखता है, ये सब होता है। तो शिला प्रभुपाद उदाहरण क्या देते हैं, अब आप सोचिएगा, एकदम एक्चुअली बहुत सटीक उदाहरण वो देते हैं, पर थोड़ा सा अलग सा होता है। वो कहते हैं कि एक बहुत सुंदर स्त्री है, हम्म, वो सुंदर स्त्री है, पर जब वो जाती है नेचर्स कॉल के लिए, और जो शिफ्ट निकलता है, वो सुंदर होता है क्या? नहीं होता है ना। वो उसी का ही है, पर वो अच्छी नहीं होती है। तो जो लोग सोचते हैं कि ये है, तो वो पृथक है, इसलिए वो खराब है। पर जो ये मानते हैं कि ये भगवान का है, वो सुंदरता भी देखते हैं, करेक्ट। तो इसी तरीके से वो समझाते हैं उसको। तो ये उदाहरण अजीब सा वो देते हैं, पर वो होता बिल्कुल सही है कि भगवान की ही निकली हुई शक्ति है। और इसके आगे क्या बोलते हैं, जो अंतरंगा होता है वो बहुत सुंदर होता है, जो बाहर की होती है वो उतनी सुंदर नहीं होती है। तो जो लोग सिर्फ पृथ्वी, जो प्रकृति को मानते हैं, तो वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है, राधा रानी, उनसे सुंदर कोई और है क्या? नहीं। माया क्योंकि पृथक है, इसीलिए वो खराब लगती है, पर चलता सब कुछ माया के ही कारण है। तो जो भी कुछ हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की माया से ही है, और हम जैसे जीवों को बिना भगवान की ये शक्तियों से हम नहीं चल सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा ये सेक्शन पूर्ण हो गया। अब आ जाते हैं, इसमें कितना टाइम बचा है, ओ माय गॉड, पूरा हो गया। ठीक है, शॉर्ट में बताती हूँ विष्णु के बारे में, जो यहाँ पे जो श्लोक बताया है। क्यों मैं इसको ले रही हूँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने इसको दिया है, और इस श्लोक में लास्ट में आप सुनेंगे, यहाँ बोलते हैं कि जो भी इन तीनों विष्णु के रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो जो निर्विशेष लोग होते हैं, जो जो ज्ञानी मानते हैं अपने आप को, है ना, और तो वो इस चीजों को नहीं पहचान पाते, इसीलिए उनको मुक्ति भी पाने में बहुत कठिनाई होती है। तत्व ज्ञान तो पूरा हो जाता है, तो हमको वो अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, पूरा है। तो सबसे पहले क्या आ जाता है यहाँ पे, विष्णुस्तु त्रीणी रूपाणी। तो जो विष्णु है उनके 3 रूप हैं। तो महाविष्णु, है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, 3 रूप होते हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से होते हैं, जो प्रधान होता है, अनमेनिफेस्ट जो एनर्जी होती है वो किस में रहती है, महाविष्णु में रहती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद उन्हीं से ही उत्पन्न होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, करेक्ट। तो बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के शरीर में से, रोम 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 में से। और वहीं से जो है ये गर्भोदक्षाई क्या होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं श्वेत द्वीप में, और महाविष्णु रहते हैं नीचे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि
दूध वाले सागर में रहते हैं, है ना, और ये लाई डाउन उसमें रहते हैं, और उन्हीं में से जो है ये महत तत्व को प्रकट करते हैं। तो प्रधान हो गया अनमैनिफेस्ट, और उसके बाद फिर जो है उन्हीं में से कुछ लिया। तो ये जो हमने अभी पढ़ा सारे तत्व, ये सारे के सारे महाविष्णु में विराज रहते हैं अनमैनिफेस्ट होते हुए। फिर मैनिफेस्ट होते हैं किसमें? गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु से होते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्मांड निकले, उन सब ब्रह्मांडों के लिए एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु, और उन गर्भोदक्षाई विष्णु से उनकी नेवल से कौन निकलते हैं? ब्रह्मा जी। ठीक है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर ब्रह्मा जी ही वो 14 प्लेनेटरी सिस्टम, जो हमारा ये पूरा लोक है, 14 लोक, 14 भुवन जिसको बोलते हैं, जिसमें से हम 7वें भुवन में रहते हैं, तो वो प्लेनेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, और उसके बाद जो है तीसरा, तीसरा क्या है हमारा? गर्भोदक्षाई विष्णु हो गया, फिर हो गया क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो क्या करते हैं? उस ब्रह्मांड, छोटा सा जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो भी हम जैसे जीव जो आते हैं, उन सब के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो महाविष्णु, उसके बाद फिर हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु, और उसके बाद सॉरी गर्भोदक्षाई विष्णु, और उसके बाद क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु को ही क्या बोलते हैं? परमात्मा, जो हम सबके हृदय में रहते हैं। और सिर्फ हमारे हृदय में ही नहीं रहते हैं, वो हर अणु में रहते हैं। जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी चलित है अचलित है, सब में जो है कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं, जिनको हम लोग क्षीरोदक्षाई विष्णु कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। और उसके बाद फिर क्या है? हाँ, अब उसके बाद है तानी ज्ञात्वा विमुच्यते। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं लास्ट में? तानी ज्ञात्वा विमुच्यते। अब एक्चुअली में तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर टाइम हमारे पास उतना नहीं है। तो कहते हैं कि जो भी इन तीनों के बारे में विशेष तरीके से समझ लेता है, वो मुक्त हो जाता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हमको तीनों विष्णु के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है इसमें कि भगवान आते हैं ना, आपको सबको पता है, भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं। तो जब पूरे इस यूनिवर्स में जब कोई भी चीज हवॉक होती है, देवता परेशान करते हैं, कुछ करते हैं, तो सारे देवता जाते हैं, प्रेयर करते हैं। कहाँ जाते हैं? इन्हीं के पास जाते हैं। किसके पास? क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। और क्षीरोदक्षाई विष्णु से दूर रहते हैं, अंदर एंटर करने की किसी की ताकत नहीं है। और वो नहीं, हाँ डायरेक्ट वो भी नहीं जाते, सॉरी, वो जाएंगे ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से बोलेंगे कि हमको ये परेशानी है, हमारा इसका निवारण कीजिए। तो ब्रह्मा जी उनको लेके कहाँ जाते हैं? शिव जी के पास। फिर शिव जी उनको लेके जाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास, और फिर उनसे प्रेयर करते हैं। कौन सी प्रेयर होती है वो? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त हमारे इसमें आता है, श्रीमद् भागवतम में। वो पुरुष सूक्त जो है, भगवान इन्हीं इन्हीं महाविष्णु और इन्हीं जो है विष्णु की प्रेयर की जाती है। तब क्षीरोदक्षा ही विष्णु जो है क्या करते हैं? अवतार लेते हैं। महाविष्णु नहीं लेते, गर्भोदक्षाई विष्णु नहीं लेते, कौन लेते हैं अवतार? क्षीरोदक्षाई विष्णु अवतार लेते हैं। और वो कहते हैं ठीक है, अब तुम्हारी प्रेयर मैंने सुन ली, अब मैं आऊंगा धरती पे अपना जो है अवतार लेके। पर इसी तरीके से ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में जो है चतुर जो है हमारे दिव्य युग चले जाते हैं। पर भगवान कहते हैं कि एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में वो क्या करते हैं? वो स्वयं आते हैं। कौन? भगवान कृष्ण, जो सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन में रहते हैं, जिनका कोई कार्य नहीं है। वो बस बंसी बजाते हैं और लीलाएं करते हैं। बाकी ये सारे कार्य कौन करते हैं? विष्णु करते हैं सारे। और इसीलिए क्या बोल जाते हैं, जो भी अवतार है वो भगवान के अवतार है, विष्णु के अवतार है। कहते हैं ना, दश अवतार विष्णु के अवतार है। तो यही क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार सारे होते हैं। पर भगवान कृष्ण जब आते हैं, तो ये टॉपिक और भी बहुत लंबा है, किसी दिन आराम से इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें भगवान स्वयं जब आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो वो अवतार, अवतारी, उनको जो है अवतार नहीं बोला जाता, उनको क्या बोला जाता है? अवतारी। क्योंकि भगवान स्वयं उतर के नीचे आते हैं। और तब क्या होती है? जन्माष्टमी। क्योंकि भगवान स्वयं ओरिजिनल रूप में आते हैं, दो दो हाथों के साथ बांसुरी लेके, और तब ये सारी लीलाएं करते हैं, जो कि हम लोग वृंदावन में पास टाइम देखते हैं, मथुरा में पास टाइम देखते हैं। वो भगवान का स्वयं का अवतार है। भगवान ने कोई दूसरा अवतार नहीं लिया, स्वयं उतर के आए। इसीलिए कभी भी कृष्ण भगवान को अवतार नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अवतारी हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक बहुत बड़ा था। इसको जैसे तैसे करके, इसको शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे बताया। अब हम लोग कल जो श्लोक पढ़ेंगे, कल तो 2 दिन हम नहीं पढ़ेंगे, पर नेक्स्ट जब हमारा श्लोक होगा उसमें हम जीव तत्व के बारे में जानेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? प्रकृति तत्व के बारे में सीखा। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए, जो प्रकृति तत्व हमने सीखा, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? क्या बेनिफिट हुआ? हरे कृष्णा। क्यों बता रहे हैं भगवान? पूर्ण ज्ञान, इसके बाद कुछ भी तुम्हें शेष नहीं रह जाएगा, बताइए।
भगवान की शक्तियों मैंने के जो बारे में जाना, भगवान कितने विशाल हैं, कितने शक्तिशाली हैं। यस, तो हम जो सांस ले रहे हैं, हमारा जो खाना पच रहा है, हम जो हाथ पैर हिला रहे हैं, ये जो बोल पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से हो रहा है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं भगवान नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, भगवान होंगे, क्योंकि भगवान प्रकृति के एक एक अणु में सिर्फ भगवान की वजह से ही चीजें चलती हैं। तो हमारे ये सुनने के बाद ग्रेटिट्यूड बढ़ता है कि भगवान कितने विशाल हैं, कितने बड़े हैं, और उन्होंने हमको क्या क्या चीजें दी हैं, उनकी वजह से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। तो हमें नित्य सुबह उठ के पूरे दिन जो है भगवान का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो तत्व हमने सीखे, पानी पिएंगे तो याद रहेगा, है जो है रसो हम अप्य कौनते है, तो मैं रस का स्वाद हूँ, पानी का स्वाद हूँ, हर चीज में भगवान है। तो वो स्मरण कर सकते हैं भगवान को, धन्यवाद दे सकते हैं इस तरीके से। और क्या कह के धन्यवाद करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम इसको विराम करते हैं, समय ज्यादा हो गया। तो कल 2 दिन का अवकाश, उसके बाद मंडे को हम फिर से जीव तत्व के बारे में सुनेंगे। सभी लोगों का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा। इसी कामना के साथ सत्र को विराम। हरे कृष्णा।